कुमार सिन्हा अपना है, बाकी सब सपना है। कि प्रशांत किशोर से पब्लिक कहाँ मिलने जाएगा, उसका है नामो निशान बांकीपुर में। जिस मोहल्ला में जा रहा है सुन रहे हैं, झगड़ा करके भगा दे रहा है कि तुम आए कहाँ से, तुम बाहरी वाले हो। फिर प्रशांत किशोर मुंह बाके क्यों खड़ा है कि हम ही आ रहे हैं। जो थाना सब छोटा छोटा झोपड़ी में चलता था वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग सबका बन गया। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव है वो अभी हॉट सीट बना हुआ है। चर्चाएं बहुत ज़्यादा तेज है, ऐसे में अभी कम समय है और लोगों के बीच हम खास तौर पे बांकीपुर की जनता के बीच जा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जनता के बीच माहौल क्या है। खास तौर पे अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है जो बांकीपुर की है, इनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये लोग बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। चलिए बातचीत करते हैं। अच्छा मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सीता सिन्हा हुआ और मैं बांकीपुर विधानसभा की हूँ। अच्छा, बांकीपुर विधानसभा से ही है। क्या लग रहा है बांकीपुर विधानसभा में माहौल किसका बन रहा है? माहौल तो एक ही है, नीरज कुमार सिन्हा अपना है, बाकी सब सपना है। बाकी सब सपना है। बाकी सब सपना है। प्रशांत किशोर पूरा टक्कर दे रहे हैं। हम कहे ना, बाकी सब सपना है। हाँ, इसीलिए ओनली वन नीरज सिन्हा ही है। हाँ। और नीरज सिन्हा की जीत सुनिश्चित है। सुनिश्चित है, एकदम सुनिश्चित है। अब प्रशांत किशोर नहीं आएंगे। हम लोग जनता मिलकर यही तय किए हैं कि नीरज सिन्हा जिस तरह नितिन नवीन ने बांकीपुर को कामों से सुसज्जित कर दिया है, उस तरह उन्हीं के कदमों पर चलेंगे हमारे नीरज सिन्हा और वो भी बांकीपुर के काम के लिए प्रेरित रहेंगे। इसीलिए हम लोग नीरज सिन्हा को सेलेक्ट किए हैं। हमारे नितिन नवीन जिसको दिए कैंडिडेट, एक गर्व की बात है कि एक मंडल अध्यक्ष को विधायक का टिकट मिल गया। ये भारतीय जनता पार्टी में तो सारे मंडल अध्यक्ष को खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं सुरक्षित है, ये देखने की नज़रिया अपना अपना होता है। क्या हम महिलाएं नहीं हैं? जंगल राज में जब 12 बजे रात के महिलाएं जाने से डरती थी, आज हम लोग बेखौफ प्रचार भी करते हैं लोगों का, चाहे किसी भी चीज़ का प्रचार हो। और अकेले 12-1 बजे रात के अकेले आते हैं तो कहाँ कुछ होता है। ये अपना अपना नज़रिया का सोच है। विपक्षी सोचते हैं कि सुरक्षित नहीं है, सारा काम विपक्षित करते हैं। विपक्षी ही ऐसा काम करता है कि सरकार को बदनाम करने की काम करता है। देखिए, बांकीपुर की महिलाएं हैं ये। अच्छा, क्या मिजाज बन रहा है, किसका माहौल है? ये तो बांकीपुर तो भाजपा का था, भाजपा का है और भाजपा का ही हमेशा रहेगा। भाजपा का था, है और रहेगा। कमल खिलेगा इस बार भी? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से कमल खिलता आया है और कमल हमेशा निरंतर ही खिलता रहेगा। क्या कमल खिलेगा फिर इस बार भी? बिल्कुल खिलेगा कमल को ही खिलना है। तो अभी तो प्रशांत किशोर का बहुत ज्यादा होड़ पूरे चल रहा है। बिहार में जीरो का हीरो हो गया, वो क्या खिलेगा। जीरो का हीरो? जीरो में एक हीरो होता है, वो जीरो में हीरो। अच्छा, और बिल्कुल 420। अच्छा, हम एक सवाल आप ही से पूछते हैं, आप पब्लिक से पूछिए या फिर हम भी पब्लिक के हैं कि प्रशांत किशोर से पब्लिक कहाँ मिलने जाएगा, उसका है नामो निशान बांकीपुर में? नामो निशान ही नहीं है। निशान नहीं है, ना घर है ना द्वार है, गली में तो जगह दे ही नहीं रहे हैं लोग। जिस मोहल्ला में जा रहा है सुन रहे हैं, झगड़ा करके भगा दे रहा है कि तुम आए कहाँ से, तुम बाहरी वाले हो। फिर प्रशांत किशोर मुंह बाके क्यों खड़ा है कि हम ही आ रहे हैं। कभी नहीं आएंगे प्रशांत किशोर, कभी नहीं। उनको तो पिछले विधानसभा में ही लोग पढ़ लिया और टाटा बाबे कर दिया। बिहार की नीरज कुमार सिन्हा कैसे सही है? नीरज कुमार सिन्हा कार्यकर्ता है, अच्छे कार्यकर्ता में गिने जाते हैं, समाज के रूप में युवा नेता है। अच्छा, काम करेंगे, नितिन नवीन जैसे काम किए हैं उनके। नीरज सिन्हा काम किया है, आज मोहल्ले तक काम किया था, कल से पूरे विधानसभा में काम करेगा। नीरज एक कार्यकर्ता है, युवा नेता है और नेता ही नहीं, वो अपने विधानसभा का बेटा है। विधानसभा का बेटा है। क्या कहिएगा, ये बांकीपुर की जनता जो है किसको लेकर मिजाज बना रही है? विकास हुआ है, नितिन नवीन विकास किए हैं। विकास ही विकास है, इतना विकास है कि लोग गिन नहीं पाएंगे। क्या विकास हुआ है? विकास है, डबल डेकर है, रोड देख लीजिए, सब ही है,
जितना सजावट का देख रहे हैं, पटना पुनपुन जो है पुल वो देख लीजिए, आपका ये सबसे बगल में ये मंदिरी नाला देख लीजिए कि कितना लोगों को ये हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? एक हर गली में जाइए, सारा रोड बना हुआ है, पानी का पूरा ये है, तो अब कितना चाहिए? अब विकास हो रहा है। विकास है। आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप क्या प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा? जो आदमी पिछले चुनाव में, पिछला भी जो चुनाव हुआ था 2025 का, तो उसमें प्रशांत कुमार ने एक झूठा गरीब महिलाओं को झूठा एटीएम देके, एक पीला पेपर देके 100 रुपया वसूल लिया, ठीक है। तो जब वो अभी से गरीबों पर अत्याचार कर रहा है, तो अगर हम उसको विधानसभा का विधायक बना देंगे तो सोचिए कि क्या होगा। जो एक गरीब गुरबा महिला थी, जो 100 रुपया मैंने कि बहुत मुश्किल से प्रतिदिन दिहाड़ी पे काम करती है, और जगह जगह कैनेपियो लगा करके और उन महिलाओं को झूठा एटीएम कार्ड दे करके 100 रुपया आप वसूल कर रहे हैं, वैसे लोगों को कौन वोट देगा? और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि जिनको कि उन्होंने ये झूठा वादा किया कि 21,000 रुपया दीजिए और हम आपको टिकट देंगे, और जब अच्छे कैंडिडेट उसको मिलने लगे तो करोड़ों रुपया लेकर के और उनको टिकट दे दिया। वैसे झूठे मक्कार को कौन वोट देगा? वोट नहीं देगी जनता। सवाल ही नहीं उठता है। वैसे झूठे मक्कार को कभी भी वोट देंगे? हमारे सामने आ जाए तो हम रास्ता में चलना मुश्किल कर दें, रास्ता में चलना मुश्किल एकदम बिल्कुल रास्ता में चलना मुश्किल कर दें कि ऐसे गद्दारों को, जो आज के दिन में नारी सर्वते पूज्यते हो गई है, और माननीय मोदी जी महिलाओं को इतना संरक्षित करते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, और वो झूठा आ करके एक गरीब महिला से 100 रुपया जब वसूलने का काम करता है, तो वो कल के डेट में आ जाता है तो क्या करेगा? स्वराज से तो कहा जा रहा है कि बीजेपी पहले ही डर से कैंडिडेट चेंज कर दी। कैंडिडेट चेंज नहीं की है, कैंडिडेट तो है मेरा। कैंडिडेट पहले भी कार्य करता था, आज भी कार्य करता है, और उसकी कुछ अपनी परेशानी थी, उसकी वजह से कैंडिडेट ने खुद भी विड्रॉल किया है। कैंडिडेट को बदलना कोई ये नहीं था, लेकिन आज भी कैंडिडेट वही है जो कि एक मामूली कार्यकर्ता, शायद ही ऐसे किसी पार्टी में होता होगा दीदी, कि कोई एक मामूली कार्यकर्ता, एक मंडल अध्यक्ष जो कि भारतीय जनता का फर्स्ट स्टेप होता है, उस कार्यकर्ता को उठा करके और जनता के बीच में क्यों किया गया है? क्योंकि जो मामूली कार्यकर्ता है वो एक समर्पित कार्यकर्ता होता है, उसके दिमाग में होता है कि जनता का हमको सेवा करना होता है। एक मंडल अध्यक्ष को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आज उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपॉर्चुनिटी दिया है तो ये गारंटी है कि वो जनता का ही होकर रहेगा। अच्छा, बांकीपुर में विकास हुआ है? ये नितिन नवीन का गढ़ रहा है, तो क्या विकास हुआ है? चारों तरफ तो विकास ही विकास दिख रहा है। आपको ये कैसे हमसे पूछ रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? जिधर नज़र उठा के देखिए तो विकास ही नज़र आता है। देखिए उतना अटल पथ बन गया, डबल डेकर पुल बन गया, हर जगह पुल पुलिया नाला, क्या नहीं हुआ है? जो होना चाहिए, जो थाना सब छोटा छोटा झोपड़ी में चलता था वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब का बन गया। अब और क्या चाहिए? जो आप ये हरा गमछा पहनी हुई है, तो हरा दुपट्टा, हरा दुपट्टा से महिलाओं का 12 रंग है, महिलाओं का 12 रंग है, और हमारी जो सभ्यता है उसमें महिलाओं का तो अनेकों रंग है। तो कोई हरा पहने, रेड पहने, ऑरेंज पहने, पीला पहने, कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ है बीजेपी में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। आज जो गरीब महिलाएं ठेला खोंचा लगा के कमाने से डरती थी, रंगदार लोग आकर दिन भर के उसका पैसा छीन लेता था, उसका भी विकास हो रहा है। निश्चिंत से वो कमा रही है 2 बजे रात तक। अच्छा देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये क्या नाम है, जनता जो है, खासतौर पे जो महिलाएं हैं, वो बीजेपी से खुश नहीं है। दम खुश है। कैसे आप कह रही हैं कि खुश नहीं है बीजेपी से? बीजेपी से खुश है। कैसे न खुश है? आप कौन बोल रही हैं? और हम तो अभी तक नहीं देखे हैं वैसा बात कि बीजेपी से खुश नहीं है। और रहा सवाल बीजेपी या एनडीए की सरकार में जो विकास हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी या सम्राट चौधरी जी हैं, जो विकास हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जो विकास किए अपने विधानसभा में, कोई अच्छा, बांकीपुर में इस बार कौन आ रहा है? बीजेपी प्रशांत किशोर का वोट चल नो, रहा है। कहीं नहीं चर्चा है। वो सब नहीं आएंगे प्रशांत किशोर? जी नहीं, कभी नहीं। हल्ला है, सिर्फ हल्ला है। हाँ, सिर्फ हल्ला है, कुछ नहीं। बीजेपी तो पुराना है, यहाँ का गढ़ है, तो कौन आएगा दूसरा यहाँ से? गढ़ है तो वही रहेगा, एकदम वही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? इस बार बांकीपुर में
बांकीपुर में कमल खिल रहा है। कमल खिल रहा है, सब तो कह रहे हैं कि कमल अब नहीं नहीं, बांकीपुर में है ना, जैसे बीजेपी में है क्या, जैसे कैंडिडेट कोई भी रहे उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग कमल फूल देख के उसी पर बटन दबाते हैं। जनता का मिजाज है कि कोई भी रहे कमल ही चाहिए। जनता को कमल ही चाहिए। सबका विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। हर समाज, हम यादव जाति से आते हैं। हाँ, यादव जाति से फिर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मैं उनके पापा जी के टाइम से थे, नवीन भैया के टाइम से, जब पटना पश्चिम बोला जाता था इस विधानसभा। पार्टी एक ऐसा है कि ये जात पात नहीं देखता है ना, जात पात नहीं देखता ये जात पात लेके सबको लेके, सबका साथ सबका विकास, यानी सब जाति को लेके चलते हैं बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी जात पात नहीं देखती, और खास तौर पे बांकीपुर का जो विधानसभा है, उपचुनाव है, उसको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि इस बार भी कमल खिलेगा। कमल ही खिलता आया है, खिलेगा और खिलता रहेगा। तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना, खासतौर पर महिलाओं की बातों को आप लोगों ने सुना, और इस पूरे मामले को लेकर और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम